राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी खुद का मेजरमेंट लेकर सूट की कटिंग कैसे करें। बहुत ही आसान तरीका आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी कि सूट कैसे कटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बॉडी का मेजरमेंट खुद से कैसे ले सकते हैं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना है अपनी लंबाई का। तो लंबाई का मेजरमेंट कहाँ से लिया जाता है? तो कई मेरी बहन या जो हमारा कंधे का ज्वाइंट होता है वहां से लेते हैं, कोई सेंटर से लेता है। उसमें क्या होता है, हमारी लंबाई ना कम ज्यादा हो जाती है। तो आपको मेजरमेंट लेना है जहाँ पे हमारा नेक बना हुआ है, यहाँ से ऐसे इंची टेप को रखना है। और जितनी आपको लंबाई रखनी है, आप अपनी लंबाई के हिसाब से सूट की लेंथ को रख ले। ठीक है। और इसके में मेजरमेंट लेना है तीरे का। तो तीरे का मेजरमेंट देखिए कैसे लेना है। जैसे जहाँ पे हमारे ये आर्म होल की गोलाई होती है ना, ये बनी हुई होती है यहाँ से हमारी। ठीक है, एक आर्म होल की गोलाई से और दूसरे आर्म होल की गोलाई तक हमें ये मेजरमेंट लेना है, ऐसे। ठीक है, आप इसको शीशे के सामने खड़े होकर अपना मेजरमेंट ले सकते हो और देख सकते हो कि आपका कितना आया है। ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई खड़ा है तो उससे पूछ ले, या उससे आप कह दे कि ऐसे ऐसे मेरा मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो आपका सूट बहुत ही अच्छा बन के आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे चेक करती हूँ मेरा खुद का तीरा, तो ये मेरा 13 इंच है और 13 इंच ही मेरा यहाँ तक ये फिक्स है। ठीक है, तो आपको भी तीरे का मेजरमेंट है तो यहीं से लेना। पहले आर्म होल की गोलाई है उसको चेक कर लेना, ये यहाँ पे निशान लगा ले आप दोनों तरफ, ताकि आपको तीरे का नाप लेने में आसानी हो। कई बहन क्या करती है, जो हमारी बज्जो ज्वाइंट होती है ना, उस सिलाई को देखते हैं और दूसरी तरफ उसका तीरा बड़ा हो जाता है, जिससे हमारे सूट में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लेंगे हम छाती का मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने के बाद कोशिश करें कि आप भी ऐसा ही करें। तो जिस बहन की छाती कम है, तो उसको मेजरमेंट लेना है ऊपर से, ऐसे थोड़ा सा लूज, सिर्फ एक आंगली का हमारा गैप रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी की छाती हैवी है, बड़ी ही भाई चेस्ट अच्छी है, तो उसको नाप लेना है चेस्ट के ऊपर से। ठीक है, ये नाप हमें 3 ही लेने हैं। चेस्ट का हो गया, कमर का हो गया, हिप का हो गया। ठीक है, ये नहीं है कि 4 लेंगे। अगर किसी की बारी है तो उसको चेस्ट के ऊपर से लेना, किसी की कम है तो उसको चेस्ट से ऊपर से लेना है, जो हम अपर चेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लेंगे हम कमर का। हमें ऐसे ही लेना है। ठीक है, उंगली अंदर की तरफ ही रखनी है इंची टेप के, और ऐसे लूज लेना है ये। इसके बाद लेंगे हम हिप का। तो ये देखिए, जहां तक आप चाक ओपन रखना चाहते हो ना, वहीं से ही आपको ये मेजर करना है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, सिर्फ आप ऐसे ही मेजरमेंट ले। और अगर आप ऐसे मेजरमेंट लेके सूट की कटिंग करोगे ना, तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, कोई कहीं से कमी नहीं आएगी। और ये बात मेजरमेंट पे नहीं है, जैसे मैंने मेजरमेंट लेना बताया वो ऐसे ही करना है। और सूट की कटिंग मेजरमेंट लेके कैसे करनी है तो वो सीख लियो। तो पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास सूट है, आपके पास कोई भी सूट हो सकता है, गला कैसा भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मेरे सूट में गला बना हुआ है। तो बने हुए गले में भाई, गले की चौड़ाई ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। तो उसमें कटिंग कैसे करनी है, तीरा कैसे रखना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया है। आपको भी फ्रंट पार्ट ऐसे ही अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऊपर से जो भी ये ऊंचा नीचा है उसको सीधा कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी फट्टी वगैरह का यूज नहीं करूंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। अभी यहाँ से पहले अगर नेक बना हुआ है तो पहले हम नेक की लंबाई को मापेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच है, तो यहाँ पे मेरा 1/4 इंच दबाई में चला जाएगा और 6 से 6.5 इंच तक मेरा गला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट का मैंने इतना ही चाहिए है। अब यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को नापेंगे। तो चौड़ाई है यहाँ पे 3 सवा 3 इंच की, तो मैंने रखनी है 2.5 इंच। तो हाफ इंच हमारे यहाँ से दबाव में जाएगा, तो पूरा पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। अगर किसी बहन का यहाँ से 3 से 3.5 4 इंच है, तो 2.5 इंच रख के वो इस कपड़े को, मतलब कि एक्स्ट्रा जो, उसको ऐसे तिरछे में मिला दे। उसको बाद में कैसे ठीक करना वो सिलाई के माध्यम से समझाऊंगी मैं आपको। अब यहीं से ही हम अपने सूट की लंबाई ले लेंगे। तो जितनी भी आपके सूट की लंबाई है आप उतनी रख ले। जैसे कि मैं 38 रखूंगी, तो मैं 38 में 3 इंच प्लस करके लूंगी भाई, तुरपाई के हिसाब से हमारा। ठीक है, अब यहाँ से तीरा लेंगे पहले। तो तीरा मेरा था 13 इंच, तो यहाँ पे मैं 13 में से 1 इंच कम कर दूंगी तो हो जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच लेंगे हम यहाँ पे। तो 6 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से मुड्ढा लेंगे। मुड्ढा में लेना है जितना हमारा तीरा है उसमें हाफ इंच प्लस करके। तो यहाँ पे मैं लूंगी 6.5 इंच। तो सेम एक निशान इस तरफ लगा लेंगे 6.5 इंच। तो अभी ये भी समझ ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाप लेते वक्त भाई, अगर 8 इंच से नीचे है गला और 8 इंच तक भी है, तो आपको तीरा 6 इंच ही लेना, उसमें मेजरमेंट नहीं लेना। अगर है आपका तीरा 6 का, 7 इंच का,
5 इंच का। ठीक है, तो उसमें से अगर 6 का और 7 का, तो आपको फुल तीरे में से 2 इंच माइनस करना है, जितना आता है फिर उसका निशान लगा लें। अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे, और 5 तक का है या 5 से ऊपर है, तो जितना भी आपका तीरा है उसमें से 1 इंच आपको माइनस करना है। ठीक है, अब जितना यहाँ पे लिया 6 इंच, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया मुड्ढे का निशान, जिसको हम आर्म होल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे हम लंबाई के निशान है यहाँ से लगाते हैं, मैं हर एक वीडियो में ऐसे ही समझाती हूँ। ठीक है, आज आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं इसमें समझाने वाली हूँ। जिन बहनों को नहीं भी आती है कटिंग, वो भी इस वीडियो को देख के अपने सूट की कटिंग आराम से कर सकती है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई बहन मेरे जैसी पतली है, तो वो यहाँ पे 6.5 इंच ले कमर की लंबाई। अगर कोई है भाई हैवी साइज है, मड़ी हुई शरीर में, ठीक है, तो वो 7 इंच ले यहाँ पे। ठीक है, 7 इंच से नीचे आपको कमर की लंबाई नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैं लूंगी 6.5 इंच मेरे साइज में, और यहाँ से चाक जो ओपन रखेंगे, तो वो रखूंगी मैं यहाँ पे 13 इंच के। ठीक है, अगर किसी की लंबाई ज्यादा है तो 15 इंच से नीचे नहीं जाना। नॉर्मल हमारे चाक होते हैं 14 इंच तक, अगर फिर भी लंबाई ज्यादा तो वो 15 इंच तक रखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 13 इंच। तो सेम यही निशान इस तरफ भी लगा देंगे ऐसे ही। अब यहाँ से हम इंची टेप से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद अब लेंगे हम भी जो हमें राउंड के नाप लिए थे, जैसे कि चेस्ट का नाप लिया था मैंने, तो मेरी आई थी यहाँ पे 31 इंच। तो 31 में मैं 3 इंच प्लस करूंगी, जिस बैंड की भी जितनी आए वो चेस्ट पे 3 इंच ही प्लस करना है। तो यहाँ पे 3 इंच प्लस करूंगी तो आएगा 34। तो 34 का चौथाई लेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंच, और यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे 2 इंच का। ठीक है, ये कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से रख लें मार्जिन को। कमर है इसमें 28 इंच, तो 28 में मैं 2 इंच प्लस करूंगी, तो कमर भी जितनी भी आए जिस बैंड की, तो 2 इंच ही प्लस करना है। अगर किसी का पेट ज्यादा है भाई, यहाँ पे पहनने में दिक्कत आती है, तो वो 3 इंच प्लस कर ले। ठीक है, नहीं तो फिटिंग के लिए 2 इंच ही प्लस करना है। जैसे कि मेरी 28 आई है, तो मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो हो जाएगा 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लगाएंगे यहाँ पे, तो आएगा 7.5 इंच। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे कमर पे भी। यहाँ पे हिप पे, हिप है यहाँ पे मेरी 33 इंच, तो 33 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे। हिप पे भी जितनी भी जिसकी आती है उसमें 3 इंच ही प्लस करना है। हिप पे 3 इंच प्लस करना है, और छाती पे 3 इंच प्लस करना है। कमर पे हमें 2 इंच प्लस करना है, जितना भी आपका आता है, जैसे कि मैंने नाप लेकर बताया वैसे ही। तो 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगी 36। 36 का चौथाई यहाँ पे लगाना हमें 9 इंच, और यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच। अगर सिलाई वाला बनाते हो तो 1 इंच ले, तुरपाई वाला बनाते हो तो 1.5 इंच ले। अब इन निशानों को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, आप इंची टेप से भी इसको मिला सकते हो ऐसे। ठीक है, ये हो गए हमारे फिटिंग के निशान। अब नीचे की तरफ हम पल्ले का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी हिप है मार्जिन के साथ, तो उसको नाप लेंगे, उतना ही हम पल्ले के लिए निशान लगा लेंगे। अगर कोई भी बहन भाई नीचे से पल्ला चौड़ा डालती है, तो जितना आपका यहाँ पे आता है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा पल्ले पे ले ले, तो आपका 1 इंच नीचे से पल्ला बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये फिटिंग के निशान हो गए हमारे कंप्लीट। अब लेते हैं हम आर्म होल को कैसे कटिंग करना है और कैसे इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम ने जो ये मुड्डे वाली लाइन बनाई है सीधी, इसका सेंटर में एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखेंगे, ये गैप कितना, ये 3 इंच का है ना। इसको देखेंगे, ये जो फिटिंग वाला ये कितना, ये 2.5 इंच का है। तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक ऐसे ही। ठीक है, और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे ऐसे, और इस निशान से ये गुड़ाई दे देंगे ऐसे। ये हमारी बैक आर्म होल की है। ठीक है, अब फ्रंट के लिए इस निशान से हाफ इंच अंदर की तरफ आना, हमें सभी साइज के लिए ये हाफ इंच अंदर ही आना है। ठीक है, और ये देखिए, अगर डीप है ना पीछे का गला, मैंने आपको बताया था अगर कोई बैंड भी 8 इंच का या 8 इंच से नीचे बनाती है, तो फिर हमें ये गुड़ाई का निशान ऐसे नहीं लगाना है, सिर्फ इस निशान से ऐसे ही गुड़ाई दे देनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पीछे की तरफ झोल नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे।
ठीक है, यहाँ से ये निशान कितने भी अंदर की तरफ आए, मतलब कि 1.5 इंच आए, 2 इंच आए, 3 इंच आए, साइज के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो इस निशान को ऐसे ही आने देना है और यहाँ से ये गुड़ाई देनी है हमें ऐसे, मतलब कि यहाँ से आधा से पौने इंच की गुड़ाई देनी है आपको। उससे क्या होगा, आपके आर्मोल में झोल भी नहीं आएगी। अभी हमें निशान लगा लिए हैं, अब इसकी कर लेंगे कटिंग। तो बैक पल्ले की कटिंग कैसे करनी है वो भी आपको मैं ये कटिंग करने के बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दिया। बैक के लिए सेम ऐसे ही 2 लेयर में कपड़े को बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक पल्ले के लिए भी कपड़े को 2 लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब जो ये आगे वाला पल्ला हमें कटिंग किया था, इसको इसके ऊपर सेट कर लेंगे ऐसे। और देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा भी देती हूँ। एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि दीदी मैं बैक पल्ले को 8 इंच उठा के कटिंग करती हूँ, फिर भी मेरा गला जो वो आगे वाला पीछे की तरफ जाता है। तो आप ये क्या करो, पहले तो फ्रंट वाले गले को 8 इंच यहाँ से डाउन करना है आपको इस तरीके से तिरछे में। ठीक है, फिर आपको बैक वाला पल्ला आधे इंच से ज्यादा उठा के कटिंग करना है, या आप 1 इंच ही उठा लो अगर आपका फिर भी गला पीछे की तरफ जाता है। तो पहले आपको यही काम करना है, जो फ्रंट वाला उसको 8 इंच डाउन में कटिंग करना है मुड्डे को, फिर आपका गला पीछे नहीं जाएगा। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये तरीका जरूर करके देखिए एक बार। ठीक है, फिर कमेंट करना। अब इस पल्ले को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसकी कटिंग भी सेम इसके साथ साथ कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रंट में मार्जिन ले लिया नीचे तुरपाई के लिए तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो फिर बैक में आपको मार्जिन लेना पड़ेगा तुरपाई का, क्योंकि कई बहनों के पल्ले पे कढ़ाई होती है, भी मार्जिन नहीं लेने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट की कटिंग कर ली है। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमें करना है, ये जो फिटिंग के निशान है उन पे कट लगाना है, और कट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो जितने भी आपके लंबाई के निशान है वो दोनों ही पल्लों में आ जाएंगे। तो अब ये देखिए, बैक वाले में ना मैंने 8 इंच बढ़ा के कटिंग किया है। और ये कटिंग क्यों किया बैक वाले में, बैक में मैंने डाट डालनी है। अगर किसी बहन की कमर पीछे से डूंगी है, या फिटिंग करने के बाद सूट पहनते हो जैसे कि कपड़ा बटा हो जाता है, तो वो प्लेट डाल ले, तो उसका कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा पीछे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक पल्ले को हटा देंगे और ये फ्रंट की छटाई कर देंगे। दोनों दोनों पल्ले आपको अच्छे से मिला के रखने हैं और फिर आपको छटाई करनी है। तो जैसे ये निशान लगाए हैं सेम ऐसे ही हमें कटिंग करनी है, कोई भी मार्जिन नहीं लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें ये कटिंग करनी है। देखिए, दूसरे का मेजरमेंट लेके दूसरे के सूट की कटिंग हम आराम से कर लेते हैं, सिर्फ हमारा खुद का ही मेजरमेंट हमसे नहीं लिया जाता। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप खुद का मेजरमेंट लेके और खुद का सूट कटिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये सूट मेरा ही है और मैंने अपना ही मेजरमेंट लेके आपको दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि खुद का मेजरमेंट लेके अपने सूट की कटिंग कैसे की जाती है। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है। और जिन मेरी बहनों को सूट कटिंग करना नहीं आता खुद का मेजरमेंट लेके, उन बहनों के पास मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और एक साथ में प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि उससे मेरा हौसला बनता है। और इस हौसला बनने के बाद ही मैं आपके लिए नए नए तरीके से वीडियो लेके आती हूँ भाई, मेरी बहनों को किसी भी चीज में भाई कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।